नमस्कार। प्रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लाए हैं। आज का चैप्टर प्रकाश से संबंधित है। क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से रेटिना में जलन होने लगती है। क्यों? ताप के कारण, इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण, इंफ्रारेड प्रकाश के कारण। इसका उत्तर है सा, अर्थात अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। क्यों होता है? देखो, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो कई बार घर में बना रखा गया है कि ग्रहण के समय घर के बाहर ना निकलो। ऐसा क्यों होता है? इसका एक सीधा कारण है कि जब कोई भी ग्रहण पड़े, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस समय सूर्य से अल्ट्रावायलेट अर्थात एक्स रेज यानी एक्स किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं, जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाती हैं। जब एक्स रेज पड़ने से हमारे शरीर में त्वचा कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। तो सोचो, जब हम सूर्य ग्रहण को हम सीधे आंखों से देखेंगे तो आंखों पे कितना प्रभाव पड़ेगा। इसका एक ही यही कारण है कि अल्ट्रावायलेट रेस या एक्स किरणें निकलने के कारण हमारी आंखों में पहुंचेगी, जो पुतलियों को या रेटिना को जलाने लगती है, जिस कारण आंखों में जलन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है। क्यों? मतलब क्या दर्शाता है? उसकी पृथ्वी से दूरी के कारण, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। इसका राइट आंसर है उसका ताप। जो तारा जितना गर्म होगा उतना ही अधिक चमकेगा। तारे में 70% हाइड्रोजन होती है, 28% हीलियम होती है, 1.5% में कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 0.5% में लौह तथा अन्य भारी तत्व उपस्थित होते हैं। याद रहे, जितना अधिक गर्म होगा उतना ही अधिक चमकेगा। एक प्रश्न और भी इससे बनता है कि तारों का नीला दिखने का कारण क्या है? उसका अत्यधिक गर्म होना या तारे का अत्यधिक गर्म होना तारे का नीले दिखने का कारण होता है। वहीं पर लाल तारे कैसे दिखते हैं? जब उसका ताप कम हो जाता है। जब तारे का ताप कम हो जाता है तो ऐसे समय में तारा लाल दिखने लगता है। तो जाहिर सी बात है, अधिक ताप पर नीला दिखता है, कम ताप पर लाल दिखता है। यही कारण है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। इसका उत्तर है धूल कण। इसका उत्तर है धूल कण। हाई स्कूल इंटर में हमने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर चलता है तब वायुमंडल में फैले हुए धूल कण, छोटे छोटे कण, उनसे टकराकर प्रकाश क्या हो जाता है? बिखर जाता है, वरना सीधे आए। परंतु सूर्य के प्रकाश धूल कणों से टकराकर संपूर्ण वायुमंडल में बिखर जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से या वेग से? इसका उत्तर है तरंग दैर्ध्य से। कैसे? प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। याद रहे, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, विगव्योर पढ़ा है। सबसे अधिक कौन होता है, सबसे कम कौन होता है? लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। परंतु सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। कैसे? हम विगव्योर लगा दें, एक प्रिज्म ले, प्रिज्म से प्रकाश जब प्रवेश करता है या प्रिज्म पर प्रकाश डालो तो प्रकाश जब प्रिज्म से आर पार जाता है, उसको भेदता है, तो उसमें विगव्योर की एक लाइन होती है जो ये दर्शाती है कि प्रकाश कितनी तरह से, मतलब प्रकाश की तीव्रता कितनी है, मतलब तरंग दैर्ध्य उसकी
जो रंग है वो कैसा है, ये किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पे। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है यह सबसे अधिक होता है, परंतु बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित करता है? उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? अभी हमने बताया था कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, उत्तर। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? वही प्रश्न आ गया। तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? अब ये तरंग दैर्ध्य की बात नहीं कर रहा है, यहां पर ऊर्जा की बात की जा रही है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? उत्तर है नीले प्रकाश में। सर्वाधिक ऊर्जा नीले प्रकाश में होती है। कैसे होती है? क्योंकि जब तरंग ऊर्जा या उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे में दृश्य प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो बैंगनी, परंतु जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। देखो, तरंग दैर्ध्य की बात की जा रही है, यहाँ पर अधिकतम होता है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है उच्चतम ऊर्जा। एक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का अधिकतम होता है, इसलिए जो प्रश्न है इसमें इन रंगों का प्रकाश में जो नीले रंग की ऊर्जा है ये उच्चतम तथा लाल रंग की ऊर्जा निम्नतम होती है। याद रहे, तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यद्यपि नीले की बजाय यहाँ पर बैंगनी होता तो फिर उच्चतम ऊर्जा किसमें होती? बैंगनी रंग में होती। क्यों? क्योंकि बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा उच्चतम होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उसकी ऊर्जा निम्नतम होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है? लाल रंग की। तो निम्नतम ऊर्जा किसकी होगी? लाल रंग की। सबसे निम्नतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी रंग का। तो सबसे उच्चतम ऊर्जा किसकी होगी? बैंगनी रंग की। परंतु इसमें ऑप्शन में बैंगनी रंग नहीं है परंतु नीला है, तो उत्तर क्या होगा? नीला। उच्चतम ऊर्जा किसकी है? नीले रंग की। अगला प्रश्न, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। अपने आप भी अनुभव किया जा सकता है कि जब सूर्य निकलता है उसके पहले ही हमें सूर्य लाल दिखाई देने लगता है। सूर्यास्त होता है उस समय भी हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात सा। प्रकाश का अपवर्तन क्या कारण है? क्योंकि कुछ समय के बाद, मतलब जब प्रकाश के अपवर्तन होता है या सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद जो सूर्य होता है यह क्षितिज से नीचे पर दिखाई देता है, यानी वास्तविकता से नीचे दिखाई देता है। कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य सूर्यास्त या सूर्योदय से पूर्व हमें क्षितिज यानी वास्तविकता से नीचे दिखाई देता है। इसी कारण प्रकाश कैसा मतलब सूर्य कैसा दिखाई देता है? मतलब सूर्य हमें जो है पूर्व में ही दिखाई दे जाता है, मतलब सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त से बाद। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्यों? क्या यह सुंदर दिखता है? इसकी तरंगों की दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है। उक्त कारणों में से कोई नहीं। इसका उत्तर है इसकी तरंगों की लंबाई या इसकी तरंगों की दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। क्या होगा? तरंगों की दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। देखो, सिग्नल जो होता है ये ट्रेन देख लो, मान लो जब ट्रेन जाती पीछे एक लाल रंग का दिखाई देता है,
कारण क्या होता है कि लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, काफी दूरी से देखा जा सकता है, काफी दूरी से देखा जा सकता है, इसी कारण लाल रंग को प्रयुक्त किया जाता है। अब तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो ये बताओ इसका जो प्रकाश मतलब तरंग दैर्ध्य अधिक है तो ऊर्जा कैसी होगी? उच्चतम होगी या न्यूनतम होगी? निम्नतम होगी। लाल रंग की ऊर्जा निम्नतम होगी, परंतु तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक तथा ऊर्जा न्यूनतम होने के कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? क्या कारण ऐसा है कि आकाश नीला दिखाई देता है? इसका नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। क्या उत्तर है? इसका उत्तर है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। याद रहे, यह तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिन तरंगों का जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन नहीं होगा या प्रसार नहीं होगा। जब हम पृथ्वी से आकाश देखते हैं उस समय हमें आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की तरफ या वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो धूल कण वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं, जिनसे टकराकर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। परंतु कारण क्या है कि नीला ही दिखाई दे, बैंगनी या हरा क्यों नहीं? क्योंकि नीले रंग की ऊर्जा भी अधिक होती है और जो तरंग दैर्ध्य है वो बैंगनी से अधिक होती है, परंतु लाल रंग की ऊर्जा न्यूनतम होती है। लाल रंग की ऊर्जा न्यूनतम होती है और तरंग दैर्ध्य लंबी होती है या दीर्घ होती है, जिस कारण लाल रंग नहीं होता है। परंतु बैंगनी रंग जो है इसकी तरंग दैर्ध्य तो कम है, ऊर्जा अधिक है। अब तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये बैंगनी रंग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ऊर्जा भी चाहिए। तो ऊर्जा नीले रंग की बैंगनी रंग से अधिक होती है, इसी कारण नीला रंग दिखाई देता है। नीले का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण। इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या उत्तर है? प्रकाश का प्रकीर्णन। वही अभी जो हमने बताया कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का प्रतीक होने का कारण क्या है? कारण यही है कि जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है उस समय लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और ऊर्जा न्यूनतम होती है, जिस कारण हमें लाल रंग दिखाई देता है सूर्य का। परंतु जैसे जैसे सूर्य दूरी पकड़ता जाता है उस तरह से उन्हीं ही हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और साथ ही साथ तरंग दैर्ध्य की कम। इसीलिए सूर्य जितना ऊंचा होता जाता है उतना सफेद दिखाई देता है और फिर नजदीक आता है शाम को, जिस कारण तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है और ऊर्जा न्यूनतम होने लगती है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है काला। क्यों? अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होता है, जिससे सूर्य की किरणें जो आती हैं वो सीधे निकलती चली जाती हैं, वो कहीं भी किसी से टकराती नहीं है, जिससे प्रकाश का प्रसारण या प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकाश का प्रसारण या प्रकीर्णन ना होने के कारण या प्रकाश के अवरोध अंतरिक्ष में उपस्थित ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर या रमन प्रभाव पर? इसका उत्तर है डॉपलर प्रभाव पर। कैसे? डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं।
अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यही एक कारण है डॉपलर प्रभाव का, जिसके कारण प्रसारी विश्व यानी विश्व जो है इसका प्रसार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ऐसे कैसे शीशे का प्रयोग होता है? सभी जानते होंगे कि कार में हम जब पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो मिरर होते हैं, साइड मिरर होते हैं, हम पीछे जब देखते हैं तो कैसे शीशे प्रयोग होते हैं, कैसे दर्पण होते हैं? तो हमेशा याद रखना कि किसी भी गाड़ी में गाड़ी से पीछे की ओर देखने पर हमें नहीं मुड़ना होता है, परंतु हम पीछे का सारा दृश्य देख लेते हैं। एक बड़ा सा चित्र छोटे से चित्र में आ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा, मतलब उत्तल लेंस नहीं, सॉरी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कारण है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी होता है, सीधा, परंतु वस्तु से छोटा बनता है, जिस कारण काफी बड़ा क्षेत्र के वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए हम काम में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण, याद रहे, अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? एक गोलाकार दर्पण होता है। इसमें होता क्या, देखो, अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, ऐसा होता है ना, जबकि उत्तल दर्पण ऐसा होता है। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो उभरा हुआ तल होता है, मतलब ये जो उभरा हुआ तल है, इस पर पॉलिश होता है। क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है, जिसके कारण अंदर का तल परावर्तक हो जाता है। कैसा हो जाता है? परावर्तक हो जाता है। हम घर में देख लो, घर में जो शीशे का प्रयोग करते हैं, उसमें जो शीशा होता है उसके पीछे देखो पॉलिश लगी हुई होती है, जिस कारण उसमें जब हम देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो प्रकाश आर से पार नहीं जाता, बल्कि टकरा कर वापस आ जाता है। यही कारण है कि हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि इसी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? समतल दर्पण का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। जी नहीं, इसका कारण ये है, जो समतल दर्पण होता है जिनसे हम बाल कंघा करते हैं, हम उनका उपयोग तो घर में कर लेते हैं दाढ़ी बाल बनाने में, परंतु होता क्या है, जो अवतल दर्पण होता है, उभरा हुआ तल, उस पर एक पॉलिश कर दी जाती है। अंदर का तल क्या हो गया? परावर्तक हो गया, यानी जो प्रकाश गया वो वापस आ गया। परंतु इस बीच होता क्या है, जो प्रतिबिंब होता है या दर्पण के सामने कैसा बनता है? बड़ा बनता है, मतलब जो वास्तविक होना चाहिए उससे बड़ा होता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हम दाढ़ी या बाल बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आज के प्रश्न यहीं तक थे। याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आपको मेरा आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।